आज के वीडियो में हम बात करेंगे देसी मुर्गी पालन में मार्केटिंग कैसे करें। वीडियो अंत तक देखें। जो मेरा अनुभव मैंने साझा किया है वीडियो में वो लास्ट तक देखिए किस तरह से मार्केटिंग करते हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं, फ़ोन आते हैं कि सर मार्केटिंग कैसे करनी है, मुर्गी फार्म हमें भी करना है, देसी फार्म हमें भी करना है, लेकिन मार्केटिंग का बताइए। तो मैं आज का वीडियो इस पर बना रहा हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में जैसा कि मैंने कहा हम देसी मुर्गी फार्म में मार्केटिंग की बात करेंगे, इनको सेल कहाँ करें उस बारे में बात करेंगे। कुछ मेरे वीडियो में कमेंट्स भी आए कि सर हमें बताइए कि इसमें हम देसी फार्म अगर कर लेते हैं तो उसको सेल कहाँ पे करेंगे। और काफ़ी लोगों के मेरे पास कॉल्स आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं और पूछते हैं कि मुर्गी फार्म हमें भी करना है परंतु हमें इसके मार्केट के बारे में नहीं पता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बॉयलर और देसी मुर्गी फार्म में काफ़ी चीज़ों के डिफरेंस होते हैं। वो उसका टाइम ड्यूरेशन काफ़ी कम होता है, उसको माल को निकालना होता है तुरंत, और अगर माल नहीं निकाल पाते हैं तो हम लॉस में जा रहे होते हैं। लेकिन देसी मुर्गी फार्म का कंसेप्ट काफ़ी अलग होता है। देसी मुर्गी फार्म अगर आप करते हैं तो आपका पर्पज़ क्लियर होना चाहिए कि मुझे मीट के लिए करना है, अंडों के लिए करना है, दोनों के लिए करना है, किस तरह से करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जैसे ही आप मुर्गी फार्म स्टार्ट करें, स्टार्ट करते ही एक जैसे माउथ मार्केटिंग होती है, जैसे आस पड़ोस के लोगों को बताना स्टार्ट कर दीजिए कि मैंने मुर्गी फार्म स्टार्ट कर लिया है। धीरे धीरे क्या होगा कि लोगों के तक आपकी इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी कि वहाँ पे फ़लाँ जगह पे मुर्गी फार्म है, और आपकी रिटेलिंग धीरे धीरे करके स्टार्ट हो जाएगी। मुर्गी फार्म जब भी आप करते हैं तो सब तरह के मुर्गियाँ रखिए, जिसमें कि अंडे देने वाली या मीट के लिए भी रखिए। मुर्गियाँ दोनों। कुछ लोगों की डिमांड होती है कि मुझे सिर्फ मुर्गे चाहिए, कुछ की डिमांड होती है मुझे सिर्फ मुर्गियाँ चाहिए। तो सिर्फ मुर्गियाँ या सिर्फ मुर्गे के सहारे आप देसी पोल्ट्री फार्म में मत आइए। इसमें दोनों चीज़ आपके पास कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कभी आपका मुर्गा बिक गया मीट के लिए, कभी मुर्गियों से एग जो हैं वो सेल हो गए, और कभी आपने कम्प्लीटली फार्म में आपने निकाल दिया। वैसे मेरा अनुभव तो ये कहता है कि आप सबसे बढ़िया तो ये रहता है कि आप मार्च अप्रैल में अगर कोई चूज़ा लेते हैं, एक दिन का चूज़ा लेके डालते हैं तो वो आपका सर्दियों में तैयार हो जाता है। सर्दियों में कुछ टाइम के लिए आप एग सेल कर सकते हैं और फरवरी मार्च के आसपास अपने सारे माल को निकाल के दोबारा से चूज़े डाल सकते हैं। दूसरी चीज़ हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं कि जब भी आप इसके लिए स्पेशल मार्केटिंग के लिए कहीं भी मत जाइए। जैसे आप अपने निजी काम से कहीं जाते हैं, जैसे कोई घरेलू काम से आपको कुछ दूरी पे जाना है, आस पड़ोस में कोई कस्बा है जहाँ कटर की दुकान है, ठीक है, वो आप निकलते टाइम आप उसको अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए, और उसको अगर कोई ज़रूरत होती है, डिमांड आती है उसके पास, तो वो आपसे खुद संपर्क करेगा, आपके फार्म पे आके ही ले जाएगा। आपको बताऊं मैं पिछले काफ़ी टाइम से फार्म कर रहा हूं, लेकिन मैं कभी भी बाहर मार्केटिंग करने नहीं गया, बाहर जाके इसको सेल करने नहीं गया हूं, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि आप अपना यूट्यूब पे चैनल बना के आस पड़ोस के लोगों को उससे जोड़ सकते हैं, जो व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के आसपास के लोगों को जोड़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें तो होती हैं आपको रिटेल करने के लिए। अगर आप देसी मुर्गी फार्म थोक के लिए करते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके पास मुर्गे जो हैं वो उसकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। 100-50 की क्वांटिटी के लिए कोई भी जो बल्क में लेने वाला है वो आपके फार्म पे नहीं आएगा, क्योंकि उसका मार्केट में जो रेट है उसके हिसाब से उसको किराया भाड़ा ट्रैवलिंग जो लगेगा उसमें पड़ता नहीं खाएगा उसको। तो
अगर आप 100, 50, 200 से करते हैं तो रिटेलिंग इजीली हो जाती है। मेरा जो एक गांव है ये काफ़ी छोटा गांव है जिसकी पॉपुलेशन काफ़ी कम है, लेकिन आस पड़ोस के लोग दूर दूर से आके और यहाँ से ले जाते हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि मेरे यहाँ सेल नहीं हो रहा है, मैं तो फंस गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मुर्गी फार्म में हर टाइम आपको अलग अलग अनुभव मिलेंगे। जैसे कभी लगेगा कि मेरे पास और माल होता, काश और माल होता तो बहुत बढ़िया रहता। कभी लगेगा कि यार कुछ सेल नहीं हो रहा, मैं तो किस उलझन में फंस गया। और कभी लगेगा कि नॉर्मल, हाँ सब कुछ स्मूथली चल रहा है। तो ये कोई भी बिजनेस में होता है कि हर टाइम एक जैसा दिन नहीं होते हैं। लेकिन मुर्गी फार्म में, देसी मुर्गी फार्म में माल मिलता नहीं मेरे एरिए में, तो मैं दूसरे एरिए की तो नहीं बताऊँगा, लेकिन हमारे राजस्थान में तो क्या है, अभी बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन नहीं है। लोग बाग बॉयलर की तरफ काफ़ी लोग जा रहे हैं, परंतु देसी मुर्गी फार्म की तरफ नहीं जा रहे हैं। एक लोगों को अवेयर करिए, जैसे गर्मियों में एग की सेल नहीं होती है। लोग सोचते हैं कि गर्मी में अगर देसी मुर्गी का अंडा खा लिया तो बहुत ज़्यादा गर्मी करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी भी गर्मियों में भी और सर्दियों में दोनों हर टाइम 12 महीने उसका एग चलता है। तो इसको कई तरह से आप कर सकते हैं। तो इस मार्केटिंग के इस इशू पे हमने आज का ये वीडियो बनाया है, जिसमें आपको बताया कि जैसे आप बल्क में बेचना चाहते हैं तो 500 से ऊपर का आपके पास क्वांटिटी होना चाहिए। रिटेल में आप बेचना चाहते हैं तो लोगों को माउथ मार्केटिंग करिए, आसपास के लोग खुद आके ले जाएंगे। कटर वगैरह के पास अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए, वो आके ले जाएगा। तो इस तरह से देसी मुर्गी फार्म में ऐसी मार्केट की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप इजीली हर तरह से कर सकते हैं। आप हाँ 300-400 की रेंज एक ऐसी रेंज आ जाती है जहां शायद कम पॉपुलेशन में मार्केट नहीं मिल पाता है और थोक वाला आपके पास नहीं आता है, तो वो सब आप सोच समझ के करिए। और मेरा मानना है कि कोई भी एक नया फार्मर है वो कम चूज़ों से ही स्टार्ट करे, 100-150 से ही स्टार्ट करे, उसके बाद अपना अनुभव ले और उसको लगता है कि मैं अपना मार्केट अच्छे से कर सकता हूँ तो उस चीज़ को आगे बढ़ाए। मैं कभी भी किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप शुरुआत में ही 1000 चूज़े डाल लीजिए, 500 चूज़े डाल लीजिए। आप शुरुआत छोटे स्तर से करिए, आपको अनुभव भी हो जाएगा और आपको पता भी लग जाएगा कि मार्केट इस चीज़ का कैसा है। तो ये सब चीज़ें हैं मार्केट में। आप काफ़ी तरीके से इसको सेल कर सकते हैं। और बहुत सी बार तो ऐसा होता है कि आपके पास थोक में लेने वालों के फ़ोन आएंगे कि हमें माल चाहिए, जितना भी माल है आप दे दीजिए। तो हर टाइम इसमें अलग अलग तरह की सिचुएशन आती है। बाकी ऐसा नहीं है कि कभी किसी का माल रुकता है। देसी मुर्गी फार्म में मैंने ये देखा है कि कभी माल ब्लॉक नहीं होता है, और ब्लॉक होता भी है तो ऐसा नहीं है कि बॉयलर की तरह आपको घाटा हो रहा है। इसमें अगर बड़ी मुर्गियां हैं तो वो एग दे रही है, एग प्रोडक्शन हो रहा है। आप इंक्यूबेटर मशीन बनवा सकते हैं, अपने चूजे निकाल सकते हैं। बहुत से तरीके हैं देसी मुर्गी फार्म में जहाँ लॉस के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। हाँ, सिर्फ आपको उनकी फीडिंग का ध्यान रखना है। फीडिंग में आपको काफ़ी बचत लानी पड़ेगी। अपने एक नए नए तरीके अपना के, जैसे ग्रीन पाउडर वगैरह का यूज़ करिए। कभी मैश फीड अपना घर पे बनाया हुआ डालिए तो कभी प्लेटेड फीड डालिए। वो सब आपको मैनेजमेंट रखना है अपने पास ताकि आपका मार्जिन निकल सके। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर कोई मार्केटिंग के बारे में कुछ बात करनी है तो आप मुझे इसमें अपने मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी मुझे कर सकते हैं। चूजे वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और भी कोई फार्मिंग के बारे में आपको पूछना है, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट वगैरह की ट्रेनिंग है, पोल्ट्री फार्म की ट्रेनिंग है, मशरूम की ट्रेनिंग है, मोती पालन की ट्रेनिंग है, इस तरह से बहुत सी जो ट्रेनिंग्स वगैरह के बारे में भी आपको अगर कोई जानना है तो वो भी, उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।